नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने जा रहे हैं निर्गुण भक्ति काव्य पर। निर्गुण भक्ति जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि भक्ति काव्य मुख्यतः 2 भागों में बँटा हुआ है। एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में 2 भेद हैं। निर्गुण भक्ति के 2 भेद माने जाते हैं। एक संत काव्य, एक संत कवि आते हैं या संत कवि जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। दूसरा सूफी कवि आते हैं जिसे हम लोग प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा। तो आज हम ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं संत कवि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा जो है, यह नामकरण किसने किया? तो यह नामकरण शुक्ल जी ने किया। तो इसके विषय में सबसे पहले नामकरण के विषय में हम लोग विचार कर लें कि किन विद्वानों ने इनके इस कालखंड का नाम क्या-क्या रखा है। तो सबसे पहले हमारे बीच आते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, कहा कि इस काल को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा जाएगा। दूसरे विद्वान हमारे बीच आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने इस कालखंड को नाम दिया निर्गुण भक्ति। तीसरे विद्वान जो आते हैं उनका नाम है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जिन्होंने नामकरण किया है संत काव्य। चौथे जो महत्वपूर्ण है परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य कहा है। और एक और विद्वान है जिनका नाम है गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने इसका नामकरण किया है संत काव्य। इन्होंने भी इसका नामकरण क्या किया है? संत काव्य। तो हम लोग देख सकते हैं कि 3 विद्वानों ने एक ही नाम बतलाया है। राम कुमार वर्मा ने, परशुराम चतुर्वेदी ने और गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्य। शुक्ल जी का तो प्रसिद्ध है ही ज्ञानाश्रयी शाखा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नामकरण किया है जिसमें किसी को कोई अ, मतभेद नहीं हो सकता, उन्होंने कहा निर्गुण भक्ति। अब आ जाइए आगे कि इसके प्रथम कवि कौन है? इस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रथम कवि से संबंधित विद्वानों में क्या मत है? तो सबसे पहले हम उठाते हैं रामचंद्र शुक्ल का मत। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत माना है कबीरदास को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी प्रथम कवि किसे माना है? तो कबीरदास को। रामस्वरूप चतुर्वेदी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी प्रथम कवि माना है कबीरदास को। आगे विद्वान आते हैं जिनका नाम है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि माना है नामदेव। और एक और विद्वान आते हैं जिनका नाम है राम कुमार वर्मा।
इन्होंने प्रथम कवि माना है नामदेव। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ दो मत सर्वाधिक हैं, दो मत विशेष रूप से हैं, एक कबीर को मानने वाले और एक नामदेव को मानने वाले। तो कबीर को मानने वाले में तीन हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी। और दो अलग जिन्होंने नामदेव को माना है, एक है गणपति चंद्र गुप्त, एक है वर्मा। ठीक है, अब हम अन्य विद्वानों के भी मत देख लेते हैं और क्या महत्वपूर्ण इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है। तो यदि हिंदी में भक्ति काल की शुरुआत की बात की जाए, हिंदी में भक्ति काल की शुरुआत की अगर बात की जाए तो सभी विद्वान लगभग नामदेव को ही मानते हैं कि नामदेव ने ही हिंदी में भक्ति काल की शुरुआत की। यानी भक्ति काल की शुरुआत की कहने से ज्यादा सटीक होगा कि भक्ति काल की जो परंपरा है उसका प्रवर्तन किया। किसने किया? तो नामदेव, या सभी लोग इसमें मतैक्य हैं। महाराष्ट्र में संत परंपरा के आदि कवि, महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की संत परंपरा है उसके जो आदि कवि कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं मुकुंद राज। और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मुकुंद राज जो है उनकी जो पहली रचना है वह क्या है? विवेक सिंधु। विवेक सिंधु। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र में दो तरह की परंपराएं दिखाई पड़ती हैं। यानी मुख्यतः दो तरह के संप्रदाय दिखलाई पड़ते हैं। एक संप्रदाय जिसका नाम है महानुभाव संप्रदाय, तो दूसरा संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय। ये जो महानुभाव संप्रदाय है इसका प्रवर्तन चक्रधर ने किया। और ये वारकरी संप्रदाय है, इसका अगर हम इसमें दो मत हैं, एक तो मूल प्रवर्तक और एक उन्नायक। मूल प्रवर्तक मतलब कौन? मूल प्रवर्तक कौन है? तो पुंडलिक के माना जाता है, संत पुंडलिक। और इसका उन्नयन किसने किया? इसका उन्नायक किसे माना जाता है? तो संत ज्ञानेश्वर। कहने का अभिप्राय यह है कि वारकरी संप्रदाय का अगर हम उसकी शुरुआत की बात करें, इसके प्रवर्तन की बात करें, तो संत पुंडलिक ने इसका प्रवर्तन किया। लेकिन संत ज्ञानेश्वर ने इसका उन्नयन किया, इसका खूब प्रचार प्रसार किया और इसके वास्तविक रूप से इसको सही रूप देने का कार्य संत ज्ञानेश्वर ने किया। तो सबसे पहले कवि माने जा रहे हैं नामदेव, उनके विषय में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो नामदेव के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वारकरी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। वारकरी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। दूसरा, ये जाति के दर्जी थे। तीसरी बात, इनके गुरु का नाम विसोबा खेचर है। इनकी रचना इनकी रचना दो तरह की मिलती है, दो भाषाओं में मिलती है। एक मराठी, तो मराठी की जो रचना है
वो अभंग नाम से प्रसिद्ध है। और जो हिंदी में हमें रचनाएं मिलती हैं, वो रचनाएं कहाँ हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। अगर इनकी हिंदी की रचनाएं हमें देखनी हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब में यह संकलित हैं। आगे इनकी भक्ति अगर हम बात करें तो इनकी भक्ति भी दो तरह की है। इनकी भक्ति भी दो तरह की है। पहली सगुण भक्ति, सगुण भक्ति, और दूसरी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति, जब इन्होंने सगुण भक्ति के पद लिखे तो ब्रजभाषा का प्रयोग किया, और जब इन्होंने निर्गुण भक्ति का निर्गुण भक्ति से समर्पित पद लिखे तो सधुकरी भाषा। ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण संत आते हैं, और जिसे बहुत तीन विद्वानों ने जिसे प्रथम कवि के रूप में भी अ, उल्लेख किया है, वे कौन है? कबीरदास। कबीरदास के विषय में सबसे पहली बात तो यह कि काशी और मगहर, काशी और मगहर, काशी क्या है? इनका जन्म स्थान है, और मगहर इनका मृत्यु स्थान है। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है महत्वपूर्ण है? तो इनकी पत्नी का नाम लोई है, पुत्र और पुत्र का नाम कमाल है, पुत्री का नाम कमाली है। ठीक है। इनके गुरु का नाम रामानंद है। और क्या महत्वपूर्ण बात है? तो इनकी माता का नाम नीरू है, इनके पिता का नाम नीमा है। ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण यह है कि संत, और महत्वपूर्ण यह है कि मुसलमान भी इन्हें मानने वाले थे। तो मुसलमान के अनुसार इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु शेख तकी थे। शेख तकी इनके गुरु थे। ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण इनसे संबंधित तथ्य हैं वो ये हैं कि इनकी जो रचना है, इन्होंने खुद से कोई रचना नहीं की, खुद से कोई रचना नहीं की। इनकी वाणी संकलित की गई, यानी इन्होंने जो कुछ प्रवचन में कहा उस प्रवचन को शब्दबद्ध किया इनके शिष्य ने। इनके शिष्य का नाम है धर्मदास। तो इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी कबीर की वाणी का संग्रह किया, और इनकी वाणी का संग्रह करके संग्रह का नाम क्या रखा? संग्रह का नाम रखा बीजक। अब यह बीजक जो है, इस बीजक के तीन भेद हैं। इस बीजक के तीन भेद हैं। एक रमैनी, दूसरा सबद, तीसरा साखी। रमैनी, इसका अर्थ क्या हुआ? रामायण। सबद, शब्द। साखी, साक्षी।
ठीक है। अब जो रामायणी लिखा गया वह दोहा चौपाई में लिखा गया, दोहा तथा चौपाई में लिखा गया। ठीक है। शब्द जो था वह गे पद है। तीसरी चीज साखी जो है वह दोहा में लिखा गया। अब दोहा चौपाई में लिखने के बाद इसकी जो भाषा थी, यह भाषा है ब्रज, और इसमें पूर्वी बोली भी है। यह जो गे पद है इसकी भी भाषा रामायणी की तरह है, ब्रज और पूर्वी बोली। ये जो दोहा है, दोहा में जो लिखा गया साक्षी है, साखी, यह है राजस्थान, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली, खड़ी बोली। इन तीनों का मिश्रण, इन तीनों का मिश्रण इनकी भाषा में दिखलाई पड़ता है। ठीक है। आगे इनके महत्व, इनके संबंध में अगर कोई महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें दिखलाई पड़ता है वो यह है कि इनके विषय में कुछ विद्वानों ने कुछ कुछ कहा है। सबसे प्रमुख जो बात कही है वो है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने क्या कहा? बच्चन सिंह ने कहा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये बच्चन सिंह का कथन है। कबीर की भाषा से संबंधित विद्वानों में कुछ कुछ महत्वपूर्ण, इनकी भाषा को लेकर विद्वानों ने कुछ उपमा दी है। सबने अपने अपने ढंग से इनकी भाषा का रूप बतलाया है। तो सबसे पहले आते हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। यानी 5 इनकी ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्द इनकी भाषा में मिलते हैं, तो इनकी भाषा को इन्होंने पंचमेल खिचड़ी कहा। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को लेकर के इन्हें एक उपमा दी। इन्हें एक उपमा दी, क्या कहा? इनको इनको कहा भाषा का डिक्टेटर। यानी भाषा का ये तानाशाह है, भाषा के ये तानाशाह हैं। तानाशाह का मतलब किसी भी भाषा का कोई भी शब्द हो, कोई भी अर्थ उसका हो, वो जिस अर्थ में चाहते थे उस भाषा का, उस शब्द का प्रयोग करना, उस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग वे कर देते थे। इसलिए उन्हें भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। शुक्ल जी ने क्या कहा इनके विषय में, इनकी भाषा या इनकी रचना के विषय में? रामचंद्र शुक्ल ने कहा, कबीर की ग्रंथावली, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी है। यानी
कबीर की रचनाओं से संबंधित जो भी प्रतियां, जो भी पांडुलिपि हमें प्राप्त होती है, उस पांडुलिपि में अगर हम देखें तो सबसे प्राचीनतम जो उनका लेखन उनके लेखन की जो प्रति हमें प्राप्त होती है, जिससे हम इनकी भाषा की आयु हम पकड़ सकते हैं कि ये कब की लिखी हुई है, तो वह 1512 ईस्वी की एक प्रति प्राप्त होती है जो इन्होंने लिखी है। दूसरी चीज, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये तो कथन हो गया। अब महत्वपूर्ण एक तथ्य क्या है? तथ्य है कि कबीर की वाणियों का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन नमूना गुरु ग्रंथ साहिब है। यह भी ध्यान आप लोगों को देना है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कवि आते हैं, उनका नाम है रैदास। रैदास सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मीराबाई तथा उदय के गुरु थे। दूसरी चीज, इनके दो ग्रंथ प्रधान हैं। पहला रैदास की वाणी, दूसरा रविदास के पद। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित संकलित है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण हमारे कवि आते हैं, संत कवि, उनका नाम है उनका नाम है गुरु नानक। गुरु नानक, आप लोग जानते हैं कि इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी है। इनके पुत्र दो हैं। पहले पुत्र का नाम श्रीचंद है, दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मीचंद है। ये जो लक्ष्मीचंद है, इन्होंने उदासी संप्रदाय उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है। और यह कि इनकी जो वाणी है, वह आदि जो ग्रंथ है, उसके अंतर्गत गुरु नानक की जो वाणी है, वह आदि ग्रंथ के अंतर्गत एक महला प्रकरण आता है, उसमें संग्रहित। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वह है इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाएं हैं जप्पू जी, आसदीवार, रहीरास, सोहिला और नसीहत नामा। और इनकी वाणी, यानी एक पुस्तक है नानक वाणी,
उस नानक वाणी पुस्तक का संपादन किसने किया? तो संपादन किया है जयराम मिश्र ने। तो यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे आइए। आगे जो महत्वपूर्ण कवि आते हैं वे हैं दादू दयाल। दादू दयाल, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किया। दूसरी बात, दादू दयाल के पुत्र दो थे। एक का नाम था गरीबदास, दूसरे का नाम था मिस्किनदास। ठीक है, यही दोनों बाद में इनके उत्तराधिकारी बने। ठीक है, उत्तराधिकारी बने। इनकी वाणी का संग्रह, इनके इनके वाणी का संग्रह इनके शिष्य, जिनका नाम है, दो शिष्य थे। एक का नाम था संतदास और एक का नाम था जगन्नदास। जगन्नदास, ये दो संत शिष्य इनके थे और इन दोनों ने इनकी वाणी का संग्रह किया और इनकी वाणी के संग्रह का नाम क्या रखा? हरड़े वाणी रखा। हरड़े वाणी। ठीक है, ये इन्होंने नाम रखा। इसके बाद इन्हीं के एक और शिष्य, इन्हीं के एक और शिष्य जिनका नाम था रज्जब। रज्जब ने इन्हें पुनः संशोधित या पुनः इसे प्रकाशित किया और उसी इसी का नाम क्या रखा? अंगबधू। अंगबधू। तो अंगबधू किनके द्वारा संग्रह किया गया है? तो यह रज्जब द्वारा संग्रह किया गया है। ठीक है, तो हरडे वाणी का ही, यानी दादू दयाल की वाणी का पहला संग्रह संतदास और जगन्नदास ने किया हरड़े वाणी से, और फिर रज्जब ने इसे पुनर्संग्रह करके नए ढंग से इसे प्रकाश में लाया, प्रकाशित किया। उसका नाम रखा अंगबधू। ठीक है, इनकी एक रचना है और काया बोली, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं ऊपर में। इनकी ही रचना है काया बोली, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्या है इसमें महत्वपूर्ण? तो इसमें महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि यह जो जगन्नदास हैं, इनके शिष्य जिन्होंने हरडे वाणी का संग्रह किया, के नाम से संग्रह किया, इन्होंने, इस जगन्नदास ने सतनामी संप्रदाय चलाया था। इसी ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया था। यह भी ध्यान देने योग्य है। ठीक है, और क्या है, एक और जो छोटा सा पॉइंट है यहां मैं लिख दे रहा हूं। दादू ग्रंथावली, दादू ग्रंथावली है, इसका संपादन किसने किया? तो परशुराम चतुर्वेदी ने। चतुर्वेदी ने, यह भी ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, यह भी ध्यान देने योग्य बात है।
दूसरी बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, काया बोली, जो दादू दयाल की ही एक रचना है। और यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जगन दास जो हैं, उन्होंने सत्यनामी संप्रदाय की स्थापना की, उसका प्रवर्तन किया। ठीक है, अब आगे आइए। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण कवि अन्य आते हैं, उनमें है बावललाल। उनमें कौन है? बावललाल। बावललाल जिन्होंने बाबा लाल, इनकी दो रचनाएं मिलती हैं। इनकी दो रचनाएं मिलती हैं। पहली रचना का नाम है असरारे मार्फत, और दूसरी रचना का नाम है नादिरुन निकात। नादिरुन निकात। नादिरुन निकात, यह जो असरारे मार्फत इनकी रचना है, इसमें बाबालाल ने और दारा शिकोह ने जो वार्ता की थी, उस वार्ता का संग्रह है। ठीक है, और नादिरुन निकात बाबालाल के विचारों का संग्रह है। ठीक है, यह ध्यान देने योग्य बात है। आगे आगे है, एक महिला साधिका है। महिला साधिका है, जिनका नाम है बावरी साहिबा। बावरी साहिबा। ठीक है, यह सिर्फ याद रखने योग्य बात है। एक संत आते और हैं, जिनका नाम है अक्षर अनन्य। ये अक्षर अनन्य के विषय में बात यह है कि ये छत्रसाल के गुरु थे। और जो रज्जब थे, जिनके विषय में हम लोगों ने जाना था कि रज्जब ने अंगबधू के नाम से संपादन किया, उस पुस्तक का प्रकाशन किया था, संग्रह किया था। तो इस रज्जब का पूरा नाम था रज्जब अली खां। यह भी ध्यान देने योग्य है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो हैं स्थल। स्थल और कवि, यानी संत काव्य परंपरा में जो कवि हुए, उनका या तो जन्म, या तो मृत्यु, या कोई महत्वपूर्ण स्थल जिससे उनका संपर्क हो, उससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कवि जम्भनाथ। तो जम्भनाथ से संबंधित स्थल है संभराथल। संभराथल, जो इनकी समाधि है। दूसरे जो कवि आते हैं, उनका नाम है दादू दयाल। इनका जो पहला जो स्थल है, वो है अलख दरीबा। अलख दरीबा, यह उनका सत्संग स्थल है।
दूसरा इन्हीं का एक स्थान है जिसका नाम है भराने, जो कि राजस्थान में है। यह इनका मृत्यु स्थल है, यानी समाधि स्थल है, मृत्यु स्थल है। ठीक। अगले जो कवि आते हैं, हम लोग जानते हैं कबीर का। कबीर के विषय में हम लोग जानते हैं, एक स्थल है मगहर, जहां इनकी मृत्यु हुई थी। आगे के कवि हैं सुंदरदास। सुंदरदास संत काव्य परंपरा में सर्वाधिक, यदि कोई शिक्षित संत हुए हैं तो सुंदरदास है। तो सुंदरदास का जो स्थान है वह है सांगा नेर। सांगानेर, यह उनका मृत्यु स्थल है। फिर आइए बाबा लाल, जिन्होंने नादिरुन निकात की रचना की। उन्होंने लिखा, उनका जो स्थल है वह है बाबा लाल का, बाबा लाल का शैल, जो कि बड़ौदा में है। और आगे जो अंत में प्रसिद्ध महिला कवयित्री मीराबाई, जिनके गुरु रैदास हैं, और द्वारका से इनका संबंध है, जहां इनकी मृत्यु हुई थी। तो यह ध्यान देने योग्य बातें हैं, आप सभी लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है। आगे ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों की रचनाएं, जो भी संत आए ज्ञानाश्रयी शाखा में, उनकी रचनाओं के नाम यहां हम लोग लिख रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मलुकदास। मलुकदास की रचनाएं हैं रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोछी, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, बारह कड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर और शब्द, ये इनकी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण। आगे जो हमारे संत आते हैं, उनमें जो जिसके विषय में हमने कहा कि सर्वाधिक अगर पढ़े लिखे कवि माने जाते हैं, तो वे सुंदरदास हैं। सुंदरदास की दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, एक ज्ञान समुद्र और दूसरा सुंदर विलास। और ये दोनों रचनाएं परिष्कृत ब्रज में है, परिष्कृत ब्रज। आगे एक कवि हैं जिन्होंने संग्रह किया था दादू दयाल की वाणी का, उनकी रचना है सबंगी। फिर एक हमारे संत सिख संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं गुरु अर्जुन सिंह। इनके इनकी रचनाओं के विषय में है, एक तो इन्होंने सुखमणि नमक रचना की, और दूसरी रचना इनकी है 52 आखरी।
और ये जो गुरु अर्जुन सिंह है, इन्होंने ही श्री ग्रंथ साहिब जो है का संपादन किया। ठीक है, यह भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आगे की कवि हैं निपट निरंजन। निपट निरंजन की दो रचनाएं हैं। एक शांत सरसी और दूसरी रचना का नाम है निरंजन संग्रह। ठीक है, आगे के कवि हैं अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य जिनकी रचनाएं हैं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। अनन्य प्रकाश। आगे जो महत्वपूर्ण हमारे बीच कवि आते हैं वो एक आते हैं जगजीवन दास। वे आते हैं जगजीवन दास। इनके 3 ग्रंथ हैं मुख्यतः। एक ज्ञान प्रकाश, दूसरा ग्रंथ महाप्रलय और तीसरा ग्रंथ है प्रथम ग्रंथ। इन 3 ग्रंथों के नाम आते हैं जगजीवन दास के नाम से। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हम लोग देख लेते हैं, जो शेष रह गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में पहला तथ्य है श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। संपादन किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली का संपादन किया। ठीक। तीसरा जो महत्वपूर्ण और अंतिम तथ्य है आईने अकबरी, जो कि किनकी रचना है? अबुल फजल की। अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी। इस आईने अकबरी में कबीर को मुबाहिद कहा गया है। मुबाहिद कहा गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने आदि भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर विचार किया। यानी भक्ति काल के अंतर्गत आने वाली 4 शाखाओं में से एक शाखा ज्ञानाश्रयी शाखा पर हम लोगों ने संपूर्णता के साथ विचार कर लिया है। इसमें जो एक तथ्य जो छूट रहा है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वह है इन प्रसिद्ध संत कवियों के कथन क्या-क्या है। यानी उनकी पंक्तियाँ कौन-कौन सी महत्वपूर्ण हैं। तो पंक्तियों पर हम लोग स्पेशल एक कक्षा या 1-2 वीडियो जारी करेंगे, जिसमें आदि काल से लेकर के आधुनिक काल पर्यंत तक
जितने भी कवि महत्वपूर्ण आते हैं, उन सभी कवियों की प्रसिद्ध जो पंक्तियाँ, जो परीक्षोपयोगी होंगी, उस पर हम लोग विचार कर लेंगे और उसको उस पर 1 वीडियो, 2 वीडियो हम लोग बना लेंगे। ठीक है? तो आज इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग सूफी काव्य धारा पर विचार करेंगे और उसके पश्चात सगुण भक्ति में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।